नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर, शनि परिवर्तन से संबंधित। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तुला राशि के जातकों को पता होगा कि पिछले 2.5 वर्षों से शनिदेव स्वराशि में, मकर राशि में जन्म चंद्रमा से यानी कि तुला राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे। चूंकि वो अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे थे, तो आप इसे पंच महापुरुषों में एक राजयोग, शश राजयोग की भी संज्ञा दे सकते हैं और वहीं शनिदेव की ढैया की भी संज्ञा दे सकते हैं। नतीजा आप सभी के सामने है। चूंकि 2.5 वर्ष बीत चुके हैं और आप सभी को पता है कि आपको पिछले 2.5 वर्षों के परिणाम शनिदेव के शश राजयोग की तरह प्राप्त हुए या ढैया के नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। इस गुत्थी को सुलझाते हुए ही मैं ये पूरे वीडियो में बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि चाहे वो गोचर अच्छे हों या बुरे, आपको उसके पूर्ण रूप से सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती। और अभी चूंकि शनिदेव ने जो राशि का परिवर्तन किया है, अपनी राशि को छोड़ते हुए अपनी दूसरी राशि जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, तुला राशि से पंचम भाव है, वहां पर शनिदेव का गोचर 17 जनवरी को हो चुका है। क्योंकि परिवर्तन के साथ ही शनिदेव की राशि मकर में ग्रहों के राजा सूर्य यानी कि कर्मफलदाता शनि के पिता सूर्यदेव भी विराजमान थे। शनि काफी समय से अस्त चल रहे थे नजदीकी डिग्री पे होने के कारण, जो कि 6 मार्च को उदित हो जाएंगे। अगले 2.5 वर्षों तक 2025 तक कभी वक्री, कभी अस्त, कभी मार्गी होते हुए अपने सफर को जारी रखेंगे। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या पंचम भाव में शनि का गोचर हमारे लिए सकारात्मक परिणामों को लेकर आएगा? इसका हमारे आने वाले जीवन पे, हमारे भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आप सभी को पता है कि शनिदेव जन्म चंद्रमा से गोचर के शास्त्र के अनुसार अपने 30 वर्षों के भ्रमण काल में सिर्फ 3 भाव में ही अच्छे परिणाम देते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यानी कि पूरे 30 वर्षों में जो शनि का गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें वो अपने नकारात्मक परिणामों को नहीं दे पाते, वो होता है जन्म चंद्रमा से तीसरा भाव, फिर छठा भाव और फिर 11वां भाव। लेकिन अभी तो शनि पंचम भाव में है, तो क्या इसके परिणाम नकारात्मक प्राप्त होंगे? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और बात करते हैं कि शनिदेव के परिणाम देने की जो प्रक्रिया है वो आपके साथ कैसे लागू होती है और किन शर्तों पे लागू होती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यह जानना जरूरी है कि शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। ये शनिदेव के अपने घर है। वहीं पुष्य नक्षत्र, जो कि सारे नक्षत्रों में सबसे पवित्र और पावन माना जाता है, मुहूर्तों में बहुत ही ज्यादा महत्व है पुष्य नक्षत्र का, ये शनिदेव के नक्षत्र है। इसके बाद दूसरा नक्षत्र है अनुराधा और तीसरा है उत्तर भाद्रपद। इन 3 नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं। तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं, यानी कि अपनी मैक्सिमम पावर में होते हैं, और वहीं मंगलदेव की राशि मेष में ये अपनी नीचतम यानी कि 0 पावर पे होते हैं, सबसे कम पावर में होते हैं, निर्बल ही होते हैं।
ये तो हो गए शनिदेव के स्थान। अब शनिदेव की जो प्रकृति है, अगर आप वो समझ जाएं तो आप उसके परिणामों को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। शनिदेव को शास्त्रों में जल रूप कहा गया है। जैसा जल का स्वभाव है, कभी ठोस, कभी लिक्विड, कभी वेपर यानी कि वाष्प। जल जब शांत होता है तो एक जीवन को स्थायित्व देता है, वहीं रौद्र रूप लेता है तो भगवान शिव की तरह वो तांडव मचा देता है, संहार कर देता है। शनिदेव को भगवान शंकर ने कर्म फलदाता के पद पे नियुक्त किया, यानी कि जब आपके कर्म पॉजिटिव होते हैं, नियत अच्छी होती है, आपको एक सुखद जीवन की अनुभूति होती है, ऐसो आराम प्राप्त होते हैं, अखंड लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। वहीं आपके कर्म जहां असंतुलित हुए, जैसे ही आपने कुछ ऐसी हरकत कर दी मनसा वाचा कर्मणा, जो कि शनिदेव के लिए अक्षम्य है, वहां पर ये रौद्र रूप ले लेते हैं और आपके जीवन में उसी अनुपात में कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती है। अब समझना यह है कि गोचर के विज्ञान के अनुसार पूरे 30 वर्षों के एक चक्र में सिर्फ 3 भावों में अच्छे रिजल्ट देते हैं, यानी कि 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष, 7.5 साल। तो क्या आपके 22.5 वर्ष बुरे ही बीतने हैं गोचर के विज्ञान के अनुसार? नहीं ना। यानी कि यहां जरूर कोई रहस्य है। यानी कि अगर किसी की 100 वर्ष की आयु है और शनि का एक चक्र 30 वर्षों का है, तो 3 बार उनकी लाइफ में रिपीट होगा, यानी कि 7.5 से सामना जीवन में 3 बार होगा, ढैया से सामना उसी तरीके से 3 चक्रों में होगा। यानी कि 22.5 वर्ष प्लस 22.5 वर्ष प्लस 22.5 वर्ष, तो सारी जिंदगी क्या शनिदेव के विपरीत परिणाम ही मिलेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये गोचर का विज्ञान है और ये शनिदेव के सिर्फ गोचर की बात हो रही है। और बहुत सारे लोग यही गलतियां कर जाते हैं कि सर अभी तो 7.5 चल रही थी, फिर ढैया चल रही है, अभी पनौती लग गई, पंचम भाव में शनि अच्छे फल नहीं देते, यहां लिखा है वहां लिखा है। अरे मैं कहां बोल रहा हूं कि नहीं लिखा है? आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपका जीवन सिर्फ एक ही ग्रह ऑपरेट नहीं करता, बल्कि आपके साथ 8 और भी ग्रह हैं। उनके भी सिद्धांत हैं, उनके भी गोचर की स्थितियां हैं, और कोई भी प्लैनेट इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं दे सकता। यह भी शास्त्रों में लिखा है। पढ़िए तो पूरा पढ़िए, समझिए तो पूरा समझिए। कोई भी ग्रह इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं दे सकता। हर ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी एक ग्रह चाहे कितना भी नाराज हो जाए, आपके पतन का कारण नहीं बन सकता। दोस्तों, सबसे पहले तो पंचम स्थान के गोचर को लेकर जो संदेह की स्थिति बनी हुई है आपके मन में, उसे दूर करता हूं। शास्त्रों में ही मूर्ति निर्णय नाम का एक सिद्धांत लिखा है, जिसमें यह लिखा है कि आपके जन्म के चंद्रमा से संबंधित ग्रह के गोचर के समय, जैसे शनि के गोचर के समय 17 जनवरी को जितने बजे शनि का गोचर हुआ, उस समय गोचर का चंद्रमा जहां होगा, जन्म के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा, तो उससे निर्णय होगा शनिदेव के पाए का। कैसा पाया लेकर आए हैं, वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे 2.5 वर्ष उस ग्रह के। अब जब 2023 में 17 जनवरी को शनिदेव का गोचर हुआ,
तो आपके जन्म के चंद्रमा यानी कि तुला राशि से गोचर का चंद्रमा तुला राशि से अगली राशि में वृश्चिक राशि में था, तो मूर्ति निर्णय के अनुसार शनिदेव का पाया रजत पाया यानी कि चांदी का पाया कैलकुलेट हुआ। अब इसके क्या परिणाम शास्त्रों में वर्णित हैं? आपको थ्रू आउट आने वाले 2.5 वर्षों तक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए आप पूर्ण रूप से सक्षम होंगे और समय समय पर इस पाए के अनुसार आपको ऐसे अवसरों की प्राप्ति होगी। चूंकि शनि पंचम भाव में विराजित है, तो पंचम भाव पहले क्या है? आपकी जन्म पत्रिका का सबसे सुंदर भाव, अर्थ त्रिकोण लक्ष्मी का भाव पंचम। तो आपको समय समय पे बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति, धन का लाभ, धन के योग निर्मित करते हुए शनिदेव का यह गोचर। चूंकि पंचम भाव संतान का, प्यार का और शिक्षा का होता है, ये तीनों ही चीजें आपके बिल्कुल अंतर मन से आती है, एक सृजन की तरह है। संतान यानी कि एक नए जीवन का आरंभ, शिक्षा यानी कि आपके जीवन की एक नई बुनियाद का आरंभ, सृजन। वैसे ही प्यार, दो दिलों का मिलन और उसकी शुरुआत करने का भाव, और वो है मंत्र शक्ति का भाव। यानी कि पंचम भाव को पुराने जन्मों में या हमारे पिछले जन्म में जो भी हमने कर्म किया जन्म जन्मांतर तक, उससे जो सकारात्मक हमारे कर्म थे, उससे जो हमारे भाग्य का निर्माण हुआ, उस भाग्य का कैलकुलेशन भी आपके पंचम भाव से किया जाता है। कहते हैं आपका पंचमेश कुंडली में जहां बैठा हो लगन चार्ट में, वो भाव इस जन्म के कर्मों से नहीं बल्कि पिछले जन्म के अच्छे कर्मों से अपने आप चलता रहता है, अपने आप बुलंदियों पे चली जाती है वो चीजें। जैसे मान लो आपके पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा है, करियर के भाव में बैठा है, तो आप इस जन्म में चाहे जो भी कर रहे हैं या करने वाले हैं, लेकिन आपका करियर अपने आप पिछले जन्म के कर्मों से हमेशा उन्नति को प्राप्त होता रहेगा। वैसा ही किसी का पंचमेश अगर धन के भाव में बैठा है तो धन बढ़ता रहेगा। पंचम भाव यानी कि हमारे पिछले जन्म के भाग्य का स्थान, पिछले जन्म के कर्मों का कैलकुलेशन। और शनि कौन है? शनिदेव है कर्म फलदाता। तो एक तरीके से ये उनका बाय डिफॉल्ट कंफर्टेबल भाव हुआ, और अभी वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, जो कि अपने 30 वर्षों की सबसे बेहतरीन पोजीशन में है। शास्त्रों में ही लिखा है, भाव छोड़ दो, अभी शास्त्रों में ही लिखा है कि कुंभ राशि जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, वहां वो सबसे बेहतरीन परिणाम देते हैं। तो बुरे परिणाम कैसे हुए? किसने कह दिया? कर्मों के भाव में कर्म फलदाता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके परिणाम आपकी जिंदगी का रुख बदल देंगे अगर आपने इस वीडियो का सार समझ लिया। किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि शनिदेव का गोचर हो चुका है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद 22 अप्रैल 2023 से अगले 13 महीने तक डायरेक्ट तुला राशि के जातकों को मिलने वाला है। केतु तुला राशि में है, तुला राशि का साथ मिला हुआ है। अभी मैं शनिदेव की दृष्टियों की भी बात करूंगा, लेकिन पंचम भाव का गोचर आपके लिए असंभव को भी संभव कर देगा। अब कुछ जिद्दी लोग होते हैं, मैं कैसे मान लूं कि पंचम भाव का गोचर अच्छा ही होगा। चलिए मैं उन जिद्दी लोगों को भी समझाता हूं आज। दोस्तों, शास्त्रों में ही लिखा है, निर्बली शनि
दुख देते हैं और बली शनि सुखों को बढ़ाता है। दोस्तों, जब शनि का पंचम भाव में गोचर होता है तो कोई भी शत्रु अगर आपकी हानि करने की कोशिश करे तो शास्त्रों में क्या लिखा है, शत्रुओं से कम हानि, यानी कि वो आपका नुकसान नहीं कर पाते, कम हानि होती है। अगर हानि होनी भी है तो कम हानि होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखी है, भाग्यवान संतान का जन्म, यानी कि अगर आपके घर में संतान का जन्म होना है, आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो कहते हैं कि शनि के इस गोचर के दौरान आपके घर में अगर संतान का जन्म होता है तो शास्त्रों में लिखा है भाग्यवान संतान का जन्म, असीमित लक्ष्मी प्राप्ति के संकेत, क्योंकि पूर्व जन्मों के भाव में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में, और यह है कुंडली का भी त्रिकोण भाव। दोस्तों, जब शनि पंचम भाव में विराजित होते हैं तो शनि की चूंकि 3 दृष्टियां हैं, जो दृष्टि की संबंध की बात अभी कर रहा हूं, उनकी दृष्टि वक्र है कि क्रूर है, ऐसी है कि वैसी है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी कंजक्शन की बात कर रहा हूं। बातों को समझने का तरीका अलग अलग होता है, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और आप जो लोग काम करने वाले होते हैं, जिन्हें वाकई मंजिल को पाना है, उसके लिए गोचर अच्छे हो खराब हो मैटर नहीं करता, वो काम करते रहते हैं, मंजिल को पाते भी हैं। ये जो गोचर के बहाने हैं ना, थोड़ा भी कहीं पकड़ लिया कि ये गोचर अच्छा नहीं है, अजी मुझे ये काम अभी करना ही नहीं, इस साल तो करना ही नहीं, अभी तो शनि का गोचर खराब है, अभी 2.5 साल तक चादर तान के सो जाओ, ये कामचोर लोगों के बहाने हैं, गोचर के जो ये एक्सक्यूजेस देते हैं जी कि पंचम की पनौती चल रही है, ये कामचोर लोगों के बहाने हैं। शनिदेव पंचम में जब बैठेंगे, तीसरी दृष्टि आएगी सप्तम भाव पे, आपके पार्टनर के भाव पे, स्पाउस के भाव पे, प्यार के भाव में बैठ के सप्तम भाव को देख रहे हैं। जिनकी शादी होनी है हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएंगे, तो शादी के योग को निर्मित कर रहे हैं शनि, संतान के योग को निर्मित कर रहे हैं। सीधी बात क्या हुई, पंचम भाव प्यार का है, यानी कि आप अगर पहले से किसी ऐसे मामले में है, मैटर कुछ ऐसा चल रहा है, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी संभव है, शादीशुदा दंपति है, संतान बहुत समय से चाह रहे थे संतान हो, लेकिन किसी कारण से या ग्रहों की स्थितियां अनुकूल ना होने की वजह से, दशा अंतरदशा आदि अनुकूल ना होने की वजह से संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई थी। इस गोचर में बहुत ही ज्यादा संभावना बनती हुई। वहीं विद्यार्थी गण का भाव है, एजुकेशन का भाव है, शनिदेव आरामदायक स्थिति में है, उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं विद्यार्थियों को, लेकिन थोड़ा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शनि देव एक धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो शिथिलता दे देते हैं, कारक तत्व है उनका, इसे नेगेटिव टर्म पे ना लें। जब पंचम में होंगे तो थोड़ी सी शिथिलता का अनुभव विद्यार्थीगण कर सकते हैं, तो उन्हें अपने एफर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे रखना पड़ेगा। वहीं शनिदेव की 7वीं डायरेक्ट दृष्टि लक्ष्मी त्रिकोण में बैठते हुए आपके इनकम के भाव पर, यानी कि एकादश भाव पर जा रही है, और 10वीं दृष्टि आपके धन के भाव पर जा रही है, वृश्चिक राशि पे। कनेक्शन क्या हुआ, लक्ष्मी त्रिकोण में बैठे हुए इनकी दृष्टि सीधा इनकम के भाव पर और लिक्विडिटी के भाव पर भी। शर्तिया 100% नहीं 1000% मल्टीपल धन लाभ के योग बनेंगे आने वाले 2.5 वर्षों में, मल्टीपल। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया कि गोचर के विज्ञान के अनुसार शनिदेव पूरे 30 वर्षों के चक्र में सिर्फ 3 भावों में, 3, 6, 11 में ही अच्छे फल देते हैं, ऐसा गोचर का विज्ञान कहता है। तो ऐसे में आपके जिंदगी में 3 चक्र आते हैं 90 ईयर्स में, तो आपके 65+ ईयर्स तो फिर तो चले गए ऐसे ही, निर्धनता में, कठोरता में, जो भी कह लो आप, नकारात्मकता में। ऐसा नहीं होता, जैसा कि मैंने बोला, एक ग्रह आपको ऑपरेट नहीं करता,
आपके साथ मल्टीपल ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जियां हैं। शनि के गोचर का परिणाम, चाहे वो 7.5 का बुरा परिणाम हो, चाहे वो अच्छे गोचर के शुभ फल हो, सब कुछ निर्भर करता है आपके जन्म पत्रिका पर, लग्न पत्रिका पर। क्योंकि आपने जब जन्म लिया तो आपके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपकी जन्म पत्रिका का निर्माण हुआ है। उसमें शनि की स्थिति जिस तरीके से होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। मान लो कि आप तुला राशि के जातक हैं और आपकी कुंडली मकर लगन की है या कुंभ लगन की है और वहां शनिदेव विराजित है, या मान लो तुला राशि है, तुला लगन है और तुला राशि में ही शनि विराजित है, प्रथम भाव में शश राजयोग बना हुआ है या कहीं भी शश राजयोग बना हुआ है। शनि गोचरस्थ है, कोई दोष नहीं है कुंडली में शनि से रिलेटेड। पावर भी पूरी तरीके से जो रश्मि होती है मान लो 30 मिली हुई है। जब कुंडली में शनि योगा योग में है, राजयोग कारक है, कोई दोष नहीं है, उच्च के हैं, शश राजयोग में है मान लो, तो चाहे 7.5 ही हो, चाहे ढैया हो, चाहे पनौती हो, हर हाल में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं अगर आप तुला राशि के जातक हो और शनि पत्रिका में नीच बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं, राजयोग की जगह दुर्योग बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में चाहे शनि का गोचर 3, 6, 11 में ही क्यों ना हो, आपका चाहे कितना भी अच्छा गोल्डन पीरियड कुंडली में शो कर रहा हो, सब कुछ लग रहा है, पूरे वीडियो में आ रहा हो, हर चैनल पे आ रहा हो, आज इस बार तो शनि का रिजल्ट जबरदस्त है, जबरदस्त, लेकिन अगर पत्रिका में उनकी स्थिति खराब है तो आपको कोई भी परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे वो वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई भी न्यूनता नहीं आएगी, शनिदेव आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये भी शास्त्रों में लिखी है। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था, मैं उन्हीं के जवाबों को लेकर इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, और मैं जो एक एक वर्ड बोल रहा हूं वो सब शास्त्रोक्त मैंने निकाला है। किसी को भी मुझे चैलेंज करना हो, आमंत्रित करता हूं, आप आइए और मेरी बातों को गलत साबित करके बताइए। दोस्तों, चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी फेलियर हो जाए, कुछ भी लॉस हो जाए, बिजनेस में कुछ लॉस हो जाए, शेयर मार्केट में कुछ लॉस हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का फ्रैक्चर हो जाए, किसी को चोट लग जाए, हर वक्त शनिदेव को ही दोषी ठहराते हैं। मेरे तो शनिदेव खराब है, मेरी कुंडली में तो ये खराब है, मेरी कुंडली में वो खराब है। शनिदेव खराब नहीं है, आपने पिछले जन्मों में जैसा कर्म किया उसकी जो सजा मुकर्रर हुई ना वो आपकी कुंडली में आई, और उसी के कारण आप इस जन्म में फलों को भुगत रहे हैं। अगर आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे तो आप इस जीवन में अच्छे समय को एंजॉय कर रहे हो, और अगर आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो आपके पिछले जन्मों के कर्म शनिदेव की नजर में अच्छे नहीं थे, और अगर आप नहीं सुधरे तो आपके अगले जन्म की कुंडली भी ऐसे ही बनने वाली है। तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है, अपनी नीयत बदलनी है। दुनिया जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं है, आप जैसे होते हैं वैसे दुनिया को देखते हैं। हर किसी के लिए, हर किसी इंडिविजुअल के लिए दुनिया की परिभाषा अलग अलग है, आप अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। एक बहुत ही जाने माने साधु थे, वो अपनी कुटिया में बैठे रहते थे और आने वाले गांव वाले जो भी आते थे अपनी समस्या लेकर उनकी समस्याओं का वो हल बताते थे। तो एक बहुत ही घमंडी टाइप के एक नेताजी थे, उन्होंने सुना कि वो एक साधु महाराज हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं। तो उनके मन में भी लालसा हुई और वहां पे पहुंचे अपने 4-5 बॉडीगार्डों के साथ। अब
पॉलिटिशियन का क्या होता है, नेताओं का हर जगह वाह वाही सुनने की आदत है, कहीं गए लोग उठ के खड़े हो गए, सलाम ठोक रहे हैं। लेकिन जब साधु की कुटिया में आए तो यहां पे वैसा कुछ नहीं हुआ। साधु महाराज अपने काम में व्यस्त थे, किसी से चर्चा चल रही थी, उन्होंने नजर उठा के देखा भी नहीं। जो उनके सेवक थे उन्होंने बोला आप बैठिए, अभी समय लगेगा। इन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इन्हें वो सम्मान की प्राप्ति हुई नहीं, है ना। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद इनके सब्र का बांध टूटता सा गया। साधु महाराज की बात को बीच में काटते हुए बोला कि आप जानते हो मैं कौन हूं, पहले मेरी बात सुनिए। तो साधु महाराज ने बोला कि आप जो भी हो, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं पहले जो मेरे सामने बैठे हैं, जो चर्चा चल रही है, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं। अब उसके क्रोध की सीमा न रही, वो बिल्कुल पागल सा हो गया। वो बोला मैं बताता हूं तुम कौन हो, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, तुम्हारा बस इतना ही काम है कि तुम दूसरे के जेबों से पैसा निकलवाओ, तुम वैसे ही हो। और भी बहुत कुछ बात उन्हें बोलने लगा गुस्से में। तब साधु महाराज ने बड़े विनम्र स्वभाव में, एकदम शांत स्वभाव में उस नेताजी से कहा कि देखिए, आप जो भी कह रहे हैं वो आपकी विचारधारा है, मुझे तो आप बिल्कुल सज्जन लग रहे हैं, एक अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं। आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। वो तिलमिला गया और वहां से निकलकर वापस चला गया। काफी समय के बाद अपने घर में बैठकर वो अपने पिताजी से चर्चा कर रहे थे कि मैं उस साधु महाराज की कुटिया में गया था और मेरे साथ ऐसा 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 हुआ। जो नेताजी थे उनके पिता बहुत समझदार और अनुशासित व्यक्ति थे। वो मुस्कुराए और बोले कि हम जैसा सोचते हैं या हम जो बोलते हैं वो हमारी विचारधारा होती है। एक्चुअली में हम जैसे होते हैं सामने वाला वैसा ही दिखता है। तो जो तुमने साधु महाराज को बोला कि तुम पाखंडी हो, दूसरों की जेब से पैसे निकलवाते हो, ऐसे हो वैसे हो, धोखेबाज हो, धूर्त हो, जो भी तुमने बोला, वो एक्चुअली में वो नहीं, तुम थे। और उन्होंने जो तुम्हारे बारे में बोला कि आप तो सज्जन पुरुष लग रहे हैं, मुझे तो आप में कोई खराबी नहीं दिखती, वो एक्चुअली तुम नहीं थे, वो खुद थे। तो जो हमारी नियत होती है, जो हमारी मंशा होती है, जैसा हम सोचते हैं, वही छवि सामने वाले के लिए हमारे मन में बनती है, वही हमारी दुनिया के लिए वही छवि बनती चली जाती है। तो दोस्तों, शनिदेव का तो कारक तत्व ही है हमारी नियत को परखना, हमारे कर्मों को बड़ी सूक्ष्मता से परखना कि जो हम मन में भी सोचते हैं या जो बोलते हैं या करते हैं, उन्हीं कर्मों के आधार पे हमें फल को देना। और बड़े दयालु हैं शनिदेव। वो अगर आप माफी मांग लें तो आपके कर्मों को पल भर में क्षमा भी कर देते। बिल्कुल भोले भंडारी है, क्योंकि शिव भगवान के उपासक हैं, भगवान विष्णु श्रीहरि के उपासक हैं। तो उनका जो नेचर है वो बहुत हम्बल है एक तरीके से। एक्चुअली उनकी जो पदवी है वो ही है जज वाली। तो जज है तो आपके कर्मों की सजा सुनाएंगे। जज में कोई खराबी नहीं है, जज को क्यों गाली दे रहे हो? जज में कोई खराबी नहीं है, आप अपने कर्म तो देखो। आपको उनके कोर्ट तक आना ही क्यों पड़ा? तो दोस्तों, शनिदेव के गोचर में कोई खराबी नहीं है। शनिदेव बिल्कुल आईने की तरह है। तो अगर शनिदेव के किसी भी गोचर का सकारात्मक फल लेना है, चाहे वो किसी भी भाव में हो, किसी भी भाव में हो, चाहे वो 7.5 ही क्यों ना चल रही हो। आपने देखा होगा कुछ लोग जो तुला राशि के जातक हैं, पिछले 7.5 में भी उन्होंने सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए।
क्यों? किसी को 7.5 में परेशानी आई, घर बार बिक गए, कर्जा हो गया और कोई राजा बन गया, कोई मिनिस्टर बन गए। ये शनिदेव के जन्म पत्रिका की स्थिति के आधार पे हुई। पिछले 2.5 वर्षों के कई फीडबैक्स हैं। आपको पता है तुला राशि की ढैया चल रही थी 2023 के 17 जनवरी तक, पिछले 2.5 वर्षों से। इस 2.5 वर्षों के दौरान भी तुला राशि के कई जातक मिनिस्टर बने, सफलता के कई रिकॉर्ड टूटे। दूसरे की बात क्या करूं मैं खुद तुला राशि का जातक हूं और पिछले 2.5 वर्षों में मैंने जो सफलता पाई है पूरे जीवन में नहीं पाई। तो एक्सक्यूज देने से नहीं होगा। जो लोग ये कहते हैं कि तुला राशि के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक्चुअल में वो आपका एक्सक्यूज है। आप करना ही नहीं चाहते, आप समाधान चाहते ही नहीं। आप उन लोगों में से हैं जो बस दोष देना जानते हैं, चाहे वो शनिदेव को दोष देना हो या दूसरों को दोष देना। खुद देखिए, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, आत्म स्नान की आवश्यकता है। शास्त्रों में कई तरह के स्नान बताए गए हैं। जो सुबह सुबह स्नान करते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आत्म स्नान करो, देखो आप क्या सोच रहे हो, आपके जो सोचने की प्रक्रिया है क्या वो 100% सही है? कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो। आपकी सोच को भी डिटेक्ट करें। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से शनिदेव का सॉफ्टवेयर काम करता है। किसी को कुछ भी बिना सोचे समझे बोल दिया, किसके दिल पे आघात पहुंची, आपने चाहे मजाक में ही बोल दिया। हर जगह संतुलन बनाइए। संतुलन की राशि है तुला। आप कैसे असंतुलित हो जाते हो? आपकी राशि में शनिदेव उच्चता को प्राप्त होते हैं। आपके साथ कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती शनिदेव के एंड से, तब तक जब तक कि आपके कर्म बुरे ना हो। जब अति होगी तो शनिदेव का प्रहार तो होगा, बिल्कुल होगा। शास्त्रों में शनिदेव के व्यक्तित्व को या उनके प्रभाव को पहचानने की कुछ बातें भी लिखी हुई। जैसे अगर आपकी पत्रिका में शनिदेव बहुत अच्छे स्थिति में है, बली स्थिति में है, तो वो व्यक्ति मितव्ययी होगा, थोड़ा दार्शनिक होगा, उदासीनता रहेगी थोड़ी सी, लेकिन बड़े सतर्क रहेंगे, धुन के पक्के रहेंगे। जो चाह लिया वो करके रहेंगे, धीमी गति से कार्य करेंगे, धैर्य के साथ, बड़े धैर्यवान होते हैं, लेकिन अपनी मंजिल को देर से ही सही पाएंगे जरूर। यह है बली शनि की निशानी। इसके साथ ही भगवान के लिए इनकी जो आस्था होगी वो बहुत पक्की होती है, बहुत पक्की होती है। ये वो कहने वाले होते हैं कि मेरा दुनिया में चाहे कोई ना हो, लेकिन मेरे प्रभु हैं, भगवान हैं। आस्था बहुत पक्की होती है। वहीं जिसके शनि निर्बली अवस्था में है, खराब है, साथ ही बहुत ही सकारात्मक रहेंगे। जिंदगी के हर पहलू में वो पॉजिटिविटी को देखेंगे, सकारात्मकता को देखेंगे, नेगेटिव पहलू को वो नहीं ऑथेंटिकेट करेंगे। वहीं जिसके शनि पत्रिका में निर्बली या खराब स्थिति में है, तो सबसे पहले तो उनकी हेल्थ खराब रहेगी, अस्वस्थ रहेंगे, भाग्यहीन रहेंगे, निरंकुश, अपने आप पर भी उनका जो नियंत्रण है वो नहीं रहेगा। जो उनकी दिमागी फितरत होगी ना, वो धुर्तों वाली होगी। वो बस दूसरों के लिए बुरा ही सोचेंगे, अजीब अजीब योजनाएं बनाएंगे, दूसरों को सोचेंगे कैसे उनको पीछे करें, कैसे उसका पैर खींचें, कैसे षड्यंत्र करके उसको बिजनेस में गिरा दें। वो ये नहीं देखेंगे कि मैं आगे बढ़ूं अपने दम पर। उनका जो हाल होगा ना, वो केकड़े वाला होता है, दूसरों के पैर को पकड़कर खींचने वाला। वो बिजनेस में कैसे आगे बढ़ रहा है, उसने घर कैसे बना लिया, समझ लो बात। धूर्त दिमाग वाले। और सबसे महत्वपूर्ण,
जो आपके जिंदगी के हर सफलता को रोकती है। हर पहलू में वो नेगेटिविटी ही ढूंढेंगे, नकारात्मकता। ये नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, तो उनके साथ होता ही नहीं है। कहते हैं ना, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। हर कुछ तो इसी सोच से हो रही है। तो ये सोच कौन दे रहे हैं? शनिदेव। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो ये भी शनिदेव की ब्लेसिंग है, बली शनिदेव की ब्लेसिंग है। और आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो निर्बली शनिदेव आपको संघर्षों में डालने के लिए वो सोच दे रहे हैं। लेकिन इस कर्मों के उलझन में भगवान ने इंसान को कर्मों की जो बागडोर है अपने हाथों में दे दी है, आप सभी के हाथों में दे दी है। आप अपने कर्मों से अपने संघर्षों को कम कर सकते हो। कुंडली में शनि अगर खराब भी है, अगर कोई प्रॉब्लम भी है, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो आध्यात्मिक झुकाव से, पूजा पाठ से, मंत्रों से। हजारों उपाय हैं। कर्म तो आप समझ गए कि हमें मन से, वचन से और एक्शन से हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। जितना आप दूसरों को देंगे, मदद करेंगे, भगवान आपको उसका मल्टीप्लाई करते हुए लौटाते चले जाएंगे। जितना दूसरों के लिए बुरा सोचोगे, किसी का हक मारोगे, 420 करोगे, आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका भी मल्टीप्लाई हो गया। आपने किसी को कमिटमेंट दिया कि मैं आपका पैसा इस डेट को दे दूंगा, लेकिन टाले जा रहे हो। यह आपकी फितरत है, धूर्त दिमाग की फितरत। तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपको भी मिलेगा। आपका भी कोई काम वैसे ही अटक अटक के पूरा होगा। साथ ही कोई भी पूजा पाठ तभी आपको फलित होगा जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी। बहुत सारे लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन किसी ने आपके लिए बहुत कुछ किया, बुरे वक्त में आपकी मदद की, लेकिन आपने उसको सराहा नहीं। बाद में क्या बोलते हो? आपने मेरे लिए किया क्या है? एहसान फरामोशी, चाहे वो इंसान के साथ हो या भगवान के साथ। भगवान आपको जितना देता है ना, उनको थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स गॉड, आपने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। भगवान आपको और देगा। एक कोई मुझे बता रहा था कि उनके घर में कुछ समस्या आई, तो उन्होंने भगवान की मूर्तियों को ही उठा के फेंक दिया, है ना। जिनकी कृपा से सांसें चल रही हैं, उन्होंने आपकी सांसें निकाल के फेंक दी ना, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन वो तो बड़े कृपालु हैं। तो आपके अंदर धैर्य तो है नहीं। आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि के इस गोचर के, चांदी के पाए के गोचर के बेनिफिट्स को लेने के लिए शनिदेव को बली अवस्था में लाना बहुत जरूरी है। कुंडली को चेक कराइए, नंबर 1, है ना। पिज्जा बर्गर खाकर तो हजारों रुपए गवा देते हो। अपनी लाइफ को अगर सही करना है तो एक बार कुंडली की विवेचना करा लो। ये साइंस है, आपके लिए बोल रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। उसमें देखो शनिदेव की स्थिति क्या है। अगर उनकी कुंडली स्थिति में गोचरस्थ है, अच्छे बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, राजयोग कारक है, लेकिन उसके अंदर बल नहीं है, इमीडिएट आपको एक नीलम धारण कर लेना चाहिए लगन के अनुसार, अगर शनि पॉजिटिव है तो। साथ ही धन, ऐश्वर्य और सुख की वृद्धि करने के लिए
रुद्र यामल में बताए गए शनि के नरवान मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र बैठकर आसन पर बैठ के नहीं करना है, आपको खड़े होकर इसका जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐंग ह्रीम श्रीम शनिश्चराय। यदि कुंडली में शनि अस्त हो तो शनि वज्र पंजर स्तोत्र का पाठ करने से लाभ मिलता है। पीपल में जल देना, संक्रांति को तर्पण करना, तरह तरह के कार्य करते हुए, रिचुअल्स करते हुए, आस्था को बढ़ाते हुए, कर्मों को सही रखते हुए शनिदेव के लिए अगर आप दिल से जुड़ाव बनाने लगेंगे तो ईश्वर भी आपसे जुड़ाव बनाते हुए, संबंध बनाते हुए अपने आशीर्वाद की वर्षा अवश्य करेंगे। शनि जल स्वरूप हैं, बहुत जल्दी द्रवित होते हैं। उनके स्वभाव का लाभ लें। शनि को एक क्रूर ग्रह की संज्ञा ना देकर भोले भंडारी भगवान शिव की तरह उनको उपाधि देते हुए, मन में एक पॉजिटिव इमेज बनाते हुए उनकी आराधना करें। उनसे सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी मांगते हुए उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करें। ग्रेटिट्यूड बनाकर रखें, भगवान के लिए भी और इंसानों के लिए भी, आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी, आपकी जिन्होंने मदद की है उनके लिए भी। आपके जन्म के बुरे कर्मों के जो बंधन, जो आपके पैरों में बेड़ी की तरह आपके संघर्षों को बढ़ाते हैं, आपके अच्छे कर्म उन बेड़ियों से आपको आजाद करते हुए, संघर्षों में न्यूनता लाते हुए आपके जीवन में सुख और समृद्धि, लक्ष्मी को बढ़ाते हुए आपको आपकी मंजिल तक अवश्य ले जाएंगे। अंत में इस वीडियो का जो नट सेल है, जो एट ग्लैंस में अगर बात करूं तो मेरा मत, अगर आप मेरे मत को जानना चाहते हैं तो मेरा मत यही है, क्योंकि मैं भी तुला राशि का जातक हूं, मैंने भी आपके साथ साथ 7.5 गुजारी है, ठैया का अंतराल झेला है, मेरे भी शनि लगन में बैठे हैं, उनमें भी रश्मि की कमी है, तभी मैंने नीलम धारण किया हुआ है। लेकिन कहते हुए तनिक भी दुख नहीं है कि शनि को पॉजिटिव करने के लिए मैंने हर प्रयास किए हैं, तभी आपके सामने मैं कॉन्फिडेंस से इस बात को बता पा रहा हूं। क्योंकि मैं अगर आपको बता रहा हूं तो पहले अपने लिए भी करता हूं, तो आपको भी करना चाहिए। किसी भी गलत फहमी में आकर, किसी भी गलत वीडियो को देखकर, किसी भी गलत एस्ट्रोलॉजर के स्टेटमेंट से अपने भविष्य को अंधकार में ना डालें। अपनी कुंडली की विवेचना तरीके से करवाएं और उसके जो भी रेमेडीज हैं, बहुत ही उसको अर्जेंट अटेंशन देते हुए, फर्स्ट प्रायोरिटीज देते हुए उसको करें, क्योंकि एक एक दिन बीतता चला जाएगा और शनिदेव के इस गोचर को सपोर्ट करने अप्रैल में ही देव गुरु बृहस्पति का जबरदस्त गोचर होने वाला है, जो 13 वर्षों के बाद मेष राशि में होगा और सीधा आपकी राशि तुला को दृष्ट करेंगे देव गुरु बृहस्पति। इससे अच्छा वक्त नहीं मिलने वाला, यह मैं कह रहा हूं। और 2.5 वर्षों के बाद पुनः आपके सामने कई फीडबैक्स लेकर मैं फिर से आपके सामने आऊंगा और छठे भाव के गोचर की व्याख्या करूंगा। इस वीडियो को देखने वाले 2 तरह के लोग होंगे। एक बोलेंगे चलो कुछ करते हैं, इस 2.5 वर्ष में मंजिल को पाते हैं, और कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे जाने दो, जब तक आपका वक्त नहीं आएगा आप इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे। यह भी सब उन्हीं की माया है। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि शनिदेव का यह गोचर आपको आने वाले 2.5 वर्षों तक लगातार सफलता ही सफलता दे, लक्ष्मी ही लक्ष्मी दे। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। और आप अगर पहली बार मेरे चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल बटन ऑन कर लें ताकि आपको मंथली वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन के रूप में मिलते हैं। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।